हेलो। आज के YouTube क्लास में मैं बिहार दरोगा से संबंधित विज्ञान के वैसे प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो कि परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको परीक्षा में पूछे जाने की 100% संभावना है। आज का टॉपिक है बिहार दरोगा साइंस, VBI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि जापानी इंसेफेलाइटिस का वाहक क्यूलेक्स पाया जाता है। कहाँ पर ये मच्छर क्यूलेक्स मच्छर से जापानी इंसेफेलाइटिस होता है, मस्तिष्क ज्वर होता है, वो कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा गन्ना के खेत में। ठीक है। अब उसके बाद समतल दर्पण पर वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना पाता क्योंकि किरणें एक जगह पर आपतित होती है, एक जगह पर आपतित नहीं होती है। तो हम सीधा इसका डायरेक्ट आंसर पे आ रहे हैं कि एक जगह पर आपतित नहीं होती है, जिसके चलते जो समतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना पाता। अगला सवाल, माचिस की तिली जो हम लोग जलाते हैं उसमें क्या होता है? एंटीमनी सल्फाइड, बी में ऑप्शन है सल्फर, सिंदूर, सभी के यौगिक। तो इसका सही उत्तर होगा सभी का यौगिक। उसमें क्या होता है कि एंटीमनी सल्फाइड भी रहता है, सल्फर भी रहता है और सिंदूर भी रहता है। अगला सवाल है कि भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं? तो 2 हैं। तो भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट 2 हैं। एक है पूर्वी हिमालय, इसमें एक है पूर्वी हिमालय और दूसरा है एक हॉटस्पॉट क्या है? 2 है। तो एक है पूर्वी हिमालय, देखिए फिर हम आपको क्लियर कर देते हैं कि याद हो जाए। ये पूर्वी हिमालय है और दूसरा है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट 2 को हॉटस्पॉट इंडिया में है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है? 2 है। दोनों का नाम है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। भ्रूण के अगला सवाल है कि भ्रूण के संरचना संबंधी दोषों का पता अल्ट्रासाउंड जांच द्वारा कितने सप्ताह बाद चलता है? कितने सप्ताह बाद चल सकता है? तो ये आंसर होगा 6 सप्ताह। ऑप्शन है बी। अगला सवाल है कि रेडियो एक्टिव कोबाल्ट से कैंसर का उपचार होता है, तो थायराइड का उपचार किससे होता है? इसका ऑप्शन होगा रेडियो एक्टिव आयोडीन से। रेडियो एक्टिव आयोडीन से। अगला सवाल है कि टाइफाइड बुखार की पुष्टि कौन टेस्ट करता है? जैसे मॉन्टो टेस्ट, विडाल टेस्ट, एलिसा टेस्ट और सभी। इसमें होगा विडाल टेस्ट। ठीक है। और इसमें होगा आपको विडाल टेस्ट। ठीक है ना। इसके बाद आपका है ऑक्सिन नामक पादप हार्मोन की खोज कौन किया? ऑक्सिन नामक पादप हार्मोन का खोज डार्विन किया था, डार्विन। ये ऑप्शन होगा डी। और इसमें इस तरह के 1-2 सवाल और हम ले रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। ये तो काफी इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे है उसको करिए। और अगला सवाल जो मेन है उसको भी हम लोग फिर देख रहे हैं कि अगला सवाल क्या है। अगला सवाल ये है कि पीईटी पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी से इलाज किया जाता है। मतलब किस रोग का, किस रोग का इलाज किया जाता है? पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, पीईटी। इसका संक्षिप्त नाम है पीईटी। तो किस चीज का इलाज किया जाता है, ये सवाल है। पहला ऑप्शन है मिर्गी मतलब एपिलेप्सी, मिर्गी। दूसरा ऑप्शन है स्किज़ोफ्रेनिया, पागलपन का रोग है, स्किज़ोफ्रेनिया। दूसरा ऑप्शन। अगला ऑप्शन है स्किज़ोफ्रेनिया के बाद पार्किंसन। तो और डी में है आपका ऑप्शन सभी। तो पीईटी पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी एक बहुत बड़ा जांच है, इसमें कि मिर्गी का भी इलाज होता है, स्किज़ोफ्रेनिया का भी पता चलता है, पार्किंसन का भी पता चलता है। ये ट्रेस करता है कि क्या रोग है। तो इसका ऑप्शन होगा सभी। ठीक है। अगला सवाल है
जीवाश्म के जलने से, जीवाश्मी ईंधन मतलब कोयला वगैरह, फॉसिल फ्यूल, जीवाश्मी ईंधनों के दहन से निकलता है, जीवाश्मी ईंधनों के दहन से निकलता है। कौन कौन गैस निकलता है? पहला ऑप्शन है SO2, दूसरा है NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी नंबर है CO और डी नंबर है सभी। तो इसमें क्या है कि जीवाश्मी ईंधन के जलने से, दहन से SO2, NO2, CO सभी गैसें निकलती हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो सवाल है साइंस के, इस तरह को लेकर, इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेकर आपके सामने आया। फिर अगला वीडियो में किसी अलग विषय को लेकर आएंगे। तो मेरे वीडियो को देखिए और इसको सब्सक्राइब करिए, और हो सकता कांटेक्ट भी करना हो तो उसको आप कर सकते हैं। थैंक यू।